जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आप लोग के सामने काशी की महिमा के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि काशी की महिमा बताना, शिव जी की महिमा बताना ये सब असंभव ही है। लेकिन फिर भी जितना मुझे ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उतने से ही आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, उतने ही ज्ञान से। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और आपको बताते हैं काशी की महत्ता, काशी की महिमा। काशी, इसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। पहले पुराणों में आनंद वन के नाम से भी जाना जाता था। अब भी लोग जो जानते हैं इसे, यहाँ की देसी भाषा में बनारस भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौज मस्ती अपने चरम पर होती है। यहाँ किसी के जेब में पैसे हो ना हो, कोई दुखी हो सुखी हो, सबका एक ही मनोभाव हो जाता है जब वो गंगा जी के पास जाता है, शिव जी के पास जाता है। दुखी अपना दुख भूल जाता है, सुखी अपना सुख भूल जाता है। मन इतना शांत हो जाता है और सोचने पे मजबूर कर देता है। बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि दार्शनिक हो जाता है मनुष्य। अगर गंगा जी के समीप प्रतिदिन कोई जाकर बैठे तो उसके मन में शुद्धता आने लगेगी, उसका हृदय शुद्ध होने लगेगा, वाणी शुद्ध होने लगेगी और वो दार्शनिक होता चला जाएगा। ज्ञान स्वतः ही उसे मिलती जाएगी। ये काशी का वातावरण ही ऐसा है। इसे शिवजी की नगरी कही गई है, भोलेनाथ की नगरी कही है, मोक्ष की नगरी कही जाती है। यहाँ गंगा जी विपरीत दिशा में बहती हैं। इसको मोक्ष की नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता। कोई ऐसी देवी, कोई ऐसे देवता नहीं हुए हैं पहले के, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने काशी में तपस्या नहीं की हो। आप अगर काशी कभी आएंगे और काशी क्षेत्र में आप भ्रमण करेंगे तो आपको सबके द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग जरूर मिलेगा और आपको पता चल जाएगा उससे कि इसकी महत्ता क्या है और यह कितना प्राचीन हो सकता है। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 5,000-5,500 वर्ष बहुत लोग बताते हैं, लेकिन यह कितना प्राचीन है इसे कोई बता भी नहीं सकता। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जो सत्य बता सकते हैं कि यह कितना प्राचीन है। इसे शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ नगरी कहा जाता है, इसीलिए इस नगरी को मोक्षदायक कहा गया है। शिव जी की सबसे प्रिय स्थान, प्रिय स्थल अगर कोई है तो वह काशी ही है। अगर आप लोग ध्यान दें तो जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ हो गया, देवलोक हो गया, गंधर्वलोक हो गया, नागलोक, किन्नर लोक, यक्ष लोक, ये सब लोक अपनी अलग अलग दूरी पर हैं और यहाँ से बहुत दूर है पृथ्वी से। सबके अपने अलग अलग लोक हैं। लेकिन आपने क्या सोचा है कि जो सबसे शक्तिशाली हैं, शिव शंभू हैं, शिव शंकर हैं, उनका स्थान कहाँ है, उनका लोक कौन सा है? तो उनका यही पृथ्वी लोक ही है। पृथ्वी में ही 2 जगह उनके स्थान हैं जहाँ वो प्रायः रहते ही हैं। दोनों जगह उनका प्रायवास है ही, एक काशी, दूसरा कैलाश। उसमें भी शिव जी सबके साथ, अपने सभी पूरे परिवार के साथ वो कैलाश पर निवास करते हैं। उसमें भी अगर उन्हें समाधिस्थ होना रहता है या ध्यानरत होना रहता है लंबे समय के लिए, तो वह कैलाश छोड़ काशी आ जाते हैं। कई बार तो माता पार्वती को भी नहीं बताते कि वह जाते कहाँ हैं और उन्हें भी पता नहीं होता। सबसे बड़ी बात काशी की कि यहाँ शिव शंकर स्वयं ही भेष बदल कर घूमते हैं अपने ही मंदिर के आसपास। वो दुर्वेश में रहते हैं, कोई ऐसा वेश बनाए रहेंगे जो देखने में कुरूप लगेगा, इससे घृणा होगी। जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब पूरे भारत में भ्रमण करते हुए और शास्त्रार्थ में सबको हराते हुए जब काशी पहुँचे तो उन्हें एक तरह से अभिमानसा हो गया था। उनका ज्ञान तो पूरा था लेकिन उनमें कहीं कमी थी। इसीलिए शिव शंकर ने दुर्वेश में कुरूप होकर और साफ सफाई करने वाले के वेश में उन्हें
दर्शन दिया, उनके सामने खड़े हो गए, उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। तो कई बार उन्हें छू दिया, तो वो बार बार गंगा जी जाकर नहाते थे, फिर उन्हें छू देते थे, बार बार वो फिर नहाते थे। तो ऐसा उन्होंने कई बार किया, जबकि ऐसा वर्णन कम ही जगह मिलता है, लेकिन मिलता है। बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार में ही उन्हें सब कुछ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य स्वयं महाज्ञानी थे। और उसके बाद जब शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा कि अब हट जाओ, अब कितनी बार तो मतलब तुमने परेशान कर लिया, अब मत करो परेशान, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे पूजन के लिए जाना है। तो उस टाइम क्या था कि शंकराचार्य जी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, पूजन के लिए जाना चाहते थे। और उनके दर्शन पूजन के पहले ही मैले कुचैले वेश में शंकर जी ही उन्हें दर्शन देकर और उनके सामने खड़े हो जाते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि देखिए ये क्या करता है, और उन्हें छू भी देते थे, जिसके लिए उन्हें बार बार नहाने जाना पड़ता था। अंत में जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे दर्शन करने जाना है, तो अब तुम सामने से हट जाओ, अपने मैले शरीर को हटा लो। तो शंकराचार्य जी के ऐसे कहने पर उस मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, गंदे से वेश बनाए हुए जो शंकर जी थे, उन्होंने कहा कि किसको हटाऊं, इस गंदे शरीर को हटाऊं या इस आत्मा को हटाऊं, किसे हटाऊं, क्या गंदा है? अगर शरीर को हटाऊं तो तुम्हारा शरीर भी अंदर से वैसा ही गंदा है, और आत्मा को हटाने को कह रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, या जो हर जीव के अंदर आत्मा है। ऐसा ज्ञान की बात कोई और कह भी नहीं सकता था। तुरंत शंकराचार्य जी ने उनके पैर पकड़ लिए, उन्हें गुरु माना और काशी के महिमा का बखान करने लगे कि काशी अन्नपूर्णेश्वरी है, यहाँ की अधीश्वरी देवी माँ अन्नपूर्णा है, जिन्होंने शंकर जी को भी अन्न का दान दिया है। शंकर जी जब यहाँ रहते हैं तो माँ अन्नपूर्णा ही उन्हें भोजन कराती हैं। आज भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन को जाएंगे, मंदिर के पीछे भंडारा ही चलता है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त भंडारा चलता है, निःशुल्क भंडारा चलता है। कोई भी जाकर वहाँ भंडारा में प्रसाद ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही एक कथा और है, जब रामकृष्ण परमहंस काशी आए थे तो वो काशी की धरती पे नंगे पैर चला करते थे। इसलिए चला करते थे क्योंकि यह धरती बहुत पावन है। उन्हें लघु शंका लगती थी तो नाव से इस पार से उस पार जाते थे, वहाँ लघु शंका करते थे उस पार, उसके बाद वो यहाँ पे आते थे, गंगा इस पार आते थे। वो यहाँ पे नंगे पैर चला करते थे, कोई खड़ाऊ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो कहते ही थे कि काशी के कण कण में शिव का वास है। यहाँ की मिट्टी भी जो उड़ती है ना, उसमें भी ज्ञान होता है। यहाँ की मिट्टी में ज्ञान है, यहाँ के वातावरण में ज्ञान है, संन्यास है, वैराग्य है। तो काशी की धरती जैसी कोई धरती कहीं है ही नहीं, चाहे वो कोई भी लोक हो। पृथ्वी की तो बात छोड़िए, कहीं कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ पे काशी जैसी कोई और धरती है, न हो सकती है। यहाँ पे गंगा जी के किनारे आप बैठिए, प्रतिदिन आइए, आप खुद ही ज्ञानी हो जाएंगे। चाहे कोई कितना भी मूर्ख होगा, उसके अंदर खुद ही उत्तम बुद्धि उत्पन्न होने लगेगी, उसके अंदर खुद ही ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। यह काशी की धरती का प्रभाव है, यह माँ गंगा का प्रभाव है। तो आशा है जितनी जानकारी मैंने दी है उतनी शायद बहुत होगी। वैसे भी अल्प ज्ञान ही है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं, ज्ञान तो नहीं, लेकिन जितना हो सका मैंने आपको बताया। बताने को और कुछ भी बता सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगर वीडियो सच में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर हर महादेव, जय जय श्री राम।